प्रीवियसली हमने नंबर सिस्टम डिस्कस कर लिए थे। अभी मैं गेट्स को एक कह सकते हैं रिव्यू गेट्स का दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक गेट्स हमने देखे थे उसमें हमने इन्वर्टर गेट देखा था, जिसका फंक्शन सबको याद होगा कि ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता था, यानी कि जो भी हम इनपुट दे देते उसका अपोजिट ये हमें क्या कर रहा होता था, आउटपुट पे दे रहा होता था। इसको जब हम बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास इसके ऊपर क्या होता है, एक बार आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन्वर्टर ऑपरेशन को। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन इसकी क्या होती है, ये मैंने बिल्कुल एंड में देखिए नजर आ रही होगी कि x इक्वल टू ए बार। देन नेक्स्ट गेट को अगर हम देखें तो हमारे पास इतना वेव फॉर्म हमने डिस्कस की थी प्रीवियसली। ठीक है, कि भाई हमारे पास नॉट ऑपरेशन अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा होगा। वेव फॉर्म में जो भी आउटपुट है वो क्या होगा, वो अपोजिट हो रहा होगा, यानी कि इनपुट अगर प्लस वन वन है तो आउटपुट जीरो है, या आउटपुट जीरो है, इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगा। इसी तरह हमने एंड गेट डिस्कस करा था। एंड गेट का हमने ये बताया था बेसिक सिंबल ये है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में एंड गेट इस तरह से शो हो रहा होता है। देन हमारे पास एंड गेट के डिफरेंट कंडीशंस पे आउटपुट्स थे, तो हमें याद है कि भाई एंड गेट में अगर दोनों इनपुट्स हाई होते थे तो ही आउटपुट हाई आ रहा होता था। तो ये हमने एंड गेट में यूज़ करा था। अच्छा, इसी तरह जब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे एंड गेट की, तो हमारे पास एंड गेट के अंदर जो बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो x इक्वल टू ए डॉट बी की फॉर्म में आ रही होगी। सही है, ये देख सकते हैं हम x इक्वल टू ए डॉट बी। इसी तरह इसी का अगर हम लोग फर्दर इसी पार्ट को आगे कंसिडर करें तो अब इसी चीज़ को हमने वेव फॉर्म में डिस्कस करा था कि भाई एंड गेट की वेव फॉर्म किस तरह से होगी। तो जब हमारे पास वेव फॉर्म में हाई आएंगे दोनों इनपुट्स तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट आपके पास लो ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड गेट हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास हम बाइनरी नंबर्स को भी क्या कर रहे होते हैं, एंड गेट की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि आपको अगर बोल दिया जाए कि भाई ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है विच इज़ 101000011, इसको आप एंड करें विथ दिस नंबर तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यानी कि हमारे पास अभी जो डाटा है वो है 101000011, और दूसरा डाटा है हमारे पास 00001111। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस दिस बिट्स। तो अब इधर अगर देखते हैं, ऑन द टॉप 1 है, नीचे 0 आ रहा है, एंड ऑपरेशन है, 10 पे आउटपुट 0 आता है, 00 पे आउटपुट भी 0 है,
देन 1 0, अगेन आउटपुट 0 आएगा, फिर 0 0 0 0 पे भी आउटपुट हमारा 0 ही आ रहा होता है, 0 1 है इस पे भी 0 आएगा, देन अगेन 0 1 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1 1। तो एंड गेट में दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तभी आउटपुट आपके पास क्या आता है, हाई आ रहा होता है। तो ये हमारे पास एंड गेट का आउटपुट होगा कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं और उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों नंबर्स को मुझे यहाँ पे एंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग की फॉर्म में मास्किंग का नाम देते हैं कि भाई हमारे पास मास्किंग की जब हम बात करते हैं तो मास्किंग में होता ये है कि लेट से अगर हम इस एग्जांपल को ही देखें, तो अगर मुझे दो डाटा सेट्स दिए हुए हैं बाइनरी फॉर्म में, यानी कि एक ये डाटा सेट है और एक ये डाटा सेट है, मुझे इसके अंदर इन दोनों डाटा सेट में सिर्फ सेलेक्टिव बिट्स को रिटेन रखना है, बाकी बिट्स को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास जिस बिट को हमें क्या करना है, रिटेन रखना है, हम उन बिट्स को दोनों तरफ दोनों डाटा सेट्स में हाई रखेंगे, बाकी सबको रैंडम लो या हाई रख सकते हैं। अब यहाँ देखें अगर, तो इस डाटा सेट के अंदर ये दोनों बिट्स, यानी कि फर्स्ट डाटा सेट में ये 1 1 और सेकंड डाटा सेट में ये वाला 1 1, ये दोनों क्या हो रही हैं, सेम हो रहे हैं, हाई हैं दोनों, तो ही मेरे पास देखो आउटपुट पे सिर्फ ये दो बिट्स आ गई, बाकी कोई चीज़ आउटपुट पे नहीं आई। तो मास्किंग इसको कहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्टिव बिट्स को रिटेन कर रहे होते हैं और बाकी जो बिट्स होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मास्किंग कहलाता है, जो भी मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई है। अच्छा नेक्स्ट फिर देखते हैं हम आगे। तो यही आंसर आ रहा है हमारे पास नीचे अगर आप देखें, 0 0 0 0 0 0 1 1। तो अभी यही चीज़ करी थी। अच्छा अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आउटपुट, तो नाउ वी हैव और गेट। और गेट अगर हम कंसिडर करें तो प्रीवियसली भी हमने देखा था और गेट को, कि जब हम और गेट कंसिडर कर रहे थे तो उधर हमारे पास अगर एक भी इनपुट हाई हो जाता था तो हमारे पास आउटपुट हाई आ रहा था। तो यही चीज़ यहाँ पे और गेट को यूज़ करते हुए बताई भी है। सिंबल इसका पहले भी डिस्कस करा था, मतलब मीन सिंबल और रेक्टेंगुलर शेप जो है इसका, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा बुलियन फॉर्म में जब हम और गेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं, यानी कि x इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह अगर हम बात करें वेव फॉर्म की, तो अगेन हमारे पास दो इनपुट्स हैं और यहाँ पे क्या होगा कि जो जहाँ पे एक भी इनपुट हाई हो रहा है उधर आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा होगा। सही है, तो ये वही आउटपुट्स हैं बट दिस टाइम वेव फॉर्म की शेप में ये आउटपुट शो हो रहे हैं। अच्छा अब और ऑपरेशन को इसी तरह हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उधर हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें वहाँ पे सर्टेन जो बिट्स हैं उनको क्या करना होता है, सेलेक्टिव बिट्स को वन सेट करना होता है। तो एज एन एप्लीकेशन और गेट मैंने इससे पहले भी तुम लोगों को क्लास में एप्लीकेशन बताई थी, बट प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग के अंदर दिस कुड बी एन एप्लीकेशन एज वेल। ठीक है, तो अब हमारे पास एज एन एग्जांपल इसकी एक एप्लीकेशन दी हुई है।
जिसको अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है कि एन ASCII लेटर्स हैव अ 1 इन दी बिट 5 पोजीशन फॉर लोअर केस लेटर एंड 0 इन दिस पोजीशन फॉर कैपिटल। सही, यानी कि हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ASCII लेटर का कोड है उसमें बिट 5 पोजीशन पे क्या हो रहा है, 1 सेट होता है इन केस ऑफ लोअर लेटर्स और 0 सेट होता है फॉर कैपिटल लेटर्स। अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखें इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू आर क्या कर रहे हैं, इफ वी आर हैविंग एन ASCII लेटर, ठीक है, जो कि है 8 बिट मास्क पे और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक ASCII लेटर होगा, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम इस डेटा के साथ और ऑपरेशन करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि जब हम लोग और ऑपरेशन करवाएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास लोअर केस में आ रहा होगा। किस तरह से कि भाई लेट्स से मैं यहाँ पे इसी की एक्सप्रेशन पहले लिखता हूँ, देन ये चीज़ बताते हैं कि भाई लेट्स से मेरे पास अगर कोई भी अल्फ़ाबेट है उसका जो मेरे पास कोड है उसको अगर मैं लूँ तो वो है मेरे पास लेट्स से दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास एक कोड मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये मेरे पास ASCII का कोड है और यहाँ हम कर क्या रहे हैं कि इस कोड को हम मास्क कर रहे हैं इस डाटा से। अब क्या होगा, अब जो भी ASCII कोड होगा वो जब और गेट होगा, ठीक है, यानी कि दिस इज ASCII कोड एंड दिस इज मास्क। अब जब ये ASCII कोड इस मास्क के साथ और गेट होगा तो इसका देखो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो आउटपुट अब आ रहा है इसमें क्या हो गया, इसके अंदर ये जो 5th बिट थी हमारे पास ये क्या हो गई, ये हाई हो गई। प्रीवियसली देखो ये लो थी बट इधर आके ये बिट क्या हो गई, हाई हो गई। इट मीन्स के हमारे पास जब हम कंडीशन को देख रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई अगर मैं और गेट यूज़ करते हुए किसी भी डाटा के साथ मास्किंग करवाना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे हम इस तरह से परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे जो ASCII कोड था वही कोड आया बट ये जो इसकी 5th बिट थी फ्रॉम द राइट, यानी कि यहाँ से अगर हम आ रहे हैं 5th बिट यहाँ से हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक बिट हमारी जो है वो हाई हो गई। तो ये काम भी हम क्या कर सकते हैं और गेट से परफॉर्म करवा सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट गेट है NAND गेट। NAND गेट यानी कि अपोजिट ऑफ AND गेट। अब अपोजिट ऑफ एंड गेट है, इट मीन्स जो भी आउटपुट हमारे पास एंड पे आते थे उसका अगर हम नॉट कर दें तो यहाँ पे वो NAND गेट बन जाएगा। यानी कि एंड गेट में 0 0 पे, 0 1 पे, 1 0 पे लो होता था और 1 1 पे हाई होता था। तो यहाँ पे उसी का अपोजिट
आ रहा होगा, बिकॉज इट्स एन नैंड गेट। बूलियन फॉर्म में जब हम नैंड गेट को एक्सप्रेशन में यूज़ करना होता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से ए एंड बी दो इनपुट्स हैं, नैंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए डॉट बी बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ए बी बार से। ठीक है, देन ये हमारे पास वेव फॉर्म्स आ गई नैंड गेट की, कि भाई हमारे पास नैंड गेट में कहाँ कहाँ किस तरह से काम हो सकता है। दूसरी एक जो प्रॉपर्टी है नैंड गेट की वो ये है कि हम नैंड गेट को यूज़ करते हुए किसी भी टाइप का गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी इन्हीं लेक्चर्स में आगे मैं एक ये भी एक्टिविटी करवाऊंगा जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, आप नैंड गेट यूज़ करते हुए और कोई टाइप ऑफ गेट डिज़ाइन कर सकते होंगे। ठीक है, तो नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भाई हम किस तरह से दो इनपुट नैंड गेट यूज़ करते हुए एक बेसिक इन्वर्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास नैंड गेट गिवन है, हेयर वी हैव अ नैंड गेट, और इसको मुझे कहा जाए कि भाई इसको जो है क्या करें, इसको इन्वर्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि भाई सिस्टम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी नैंड गेट को इन्वर्टर में अगर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो एक काम यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं इसी गेट को कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दूं, यानी कि इनके इनपुट्स को कॉमन कर दूं, ए और बी ना रहे, वो जस्ट ए या बी कहलाए। इनपुट अगर कॉमन हो गए तो क्या होगा, जो भी मैं डाटा दूंगा उसका डायरेक्टली आउटपुट क्या होगा, अपोजिट आ रहा होगा, जो कि नैंड गेट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम नैंड गेट यूज़ करते हुए, टू इनपुट नैंड गेट यूज़ करते हुए इन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया, दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दिया, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, तो एक ये काम भी हमारे पास इस तरह से हो सकता है। और यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो इट जस्ट नॉट कि हम नैंड गेट नॉट गेट डिज़ाइन कर सकते हैं नैंड गेट यूज़ करके, बल्कि हम और गेट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ओनली नैंड गेट। ठीक है, देन हमारे पास नॉर गेट आ जाता है। नॉर गेट अगर हम कंसिडर करें तो नॉर गेट में हमारे पास क्या होता है कि भाई और का अपोजिट ऑपरेशन हमारे पास नॉर गेट में हो रहा होता है। और में क्या था, एक भी इनपुट हाई है, ओवरऑल आउटपुट हाई हो जाएगा। सो नॉर गेट अगर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सी का अपोजिट हो रहा होगा। इट मीन्स कि अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई 0 0 पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 आ रहा होगा, क्योंकि और में अगर देखें 0 0 0 होता है। सो नॉट और ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, इट मीन्स के 0 0 का अपोजिट 1 आ जाएगा। 0 1 पे और गेट में 1 था, 1 0 पे भी 1 था, बट यहाँ पे उसका अपोजिट आएगा। इसी तरह 1 1 पे भी और गेट में 1 होता है। सो इधर हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा होगा। बूलियन फॉर्म में नॉर गेट किस तरह रिप्रेजेंट होता है, तो वही वो यहाँ देख सकते हैं, x इक्वल टू a प्लस बी होल बार।
तो ये बता रहा होगा कि दिस इज नॉर गेट ऑपरेशन। देन हमारे पास वेव फॉर्म्स हैं। तो जिस तरह हमारे पास ट्रुथ टेबल डिज़ाइन हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे हमने वेव फॉर्म्स में भी आउटपुट जनरेट करे हैं कि भाई हमारे पास और में जो ऑपरेशन होता था उसका अपोजिट नॉर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर देखा जाए कि नॉर गेट हमेशा क्या होगा, और के अगेंस्ट काम कर रहा है। इट मीन्स एक भी इनपुट लो होगा तो नॉर गेट जो है वो, अगर देखा जाए हमारे पास कि और गेट में एक भी इनपुट हाई होता था तो आउटपुट आ जाता था हाई और गेट में। वेरएस नॉर गेट जब कंसिडर करेंगे तो इसका अपोजिट होगा। इट मीन्स एक भी अगर हमारे पास इनपुट हाई हुआ तो ये आउटपुट दे रहा होगा लो। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं और इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो भाई एलईडी कब ऑन होगी इन दिस सर्किट। तो एलईडी ऑन होने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो आउटपुट क्या चाहिए होगा। एलईडी की सप्लाई हमारे पास लगी हुई है 5 वोल्ट। इट मीन्स इस एंड से इसको ग्राउंड चाहिए, ज़ीरो चाहिए। और नॉर में ज़ीरो कब होगा, जब या तो कोई एक भी इनपुट हाई हो जाए या फिर सारे इनपुट्स हाई हो जाए। ठीक है, तो देख लो भाई, या तो सारे इनपुट्स हाई हो जाएं या एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट ज़ीरो आएगा और ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। उसके बाद हमने जॉर गेट डिस्कस करा था। तो जॉर गेट में हमारे पास क्या था कि भाई जॉर गेट में हमारे पास आउटपुट हाई सिर्फ उस वक्त आता था जब दोनों इनपुट्स अपोजिट साइन में होते थे। यानी कि एक ज़ीरो है तो दूसरा वन, या एक वन है तो दूसरा ज़ीरो। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता था कि आउटपुट हाई प्रोड्यूस हो रहा होता था। देख सकते हैं यहाँ पे सेम इनपुट्स पे आउटपुट ज़ीरो है, बट 0 1 और 1 0 डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट हमारे पास हाई आ रहा है। अच्छा, इसकी जब हम एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं बूलियन फॉर्म में तो जॉर गेट इस तरह से रिप्रेजेंट होता है x इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव फॉर b। यहाँ देख सकते हैं नीचे कि भाई हमारे पास जॉर गेट अगर नज़र आ रहा हो x इक्वल टू ए एक्सॉर b, तो ये हमारे पास जॉर गेट की एक्सप्रेशन है। और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं बूलियन फॉर्म में तो ये कुछ इस तरह से आ जाती है x इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास जॉर गेट का आउटपुट आ रहा होता है। इसी तरह इसकी वेव फॉर्म देखें तो भाई अगेन जब इनपुट्स डिफरेंट होंगे तभी क्या होगा, जॉर गेट की वेव फॉर्म भी हाई शो कर रही होगी। अब एक कंडीशन आ गई कि अगर ए और बी वेव की जो वेव फॉर्म्स हैं हमारे पास डाटा की दी हुई हैं ये इन्वर्टेड हो जाती हैं। यानी कि करंटली जो डाटा दिया हुआ है इसका अपोजिट अगर यहाँ पे आए तो आउटपुट पे क्या चेंज आएगा। तो भाई अगर ये दोनों ही इन्वर्टेड हो रही हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। बिकॉज दोनों ए और बी दोनों अगर अपोजिट हो जाएंगी तो ऑब्वियस है दोनों अपोजिट होंगी। तो उस कंडीशन में अगर पहले ये वन था और ये ज़ीरो था तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारे पास वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आउटपुट तो अभी भी हमारे पास वन ही आ रहा होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट गेट है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट अगर कंसिडर करें तो वट एवर ऑपरेशन वी हैड फॉर एक्सॉर गेट उसी का अपोजिट एक्सनॉर गेट में हो रहा होगा।
इट मीन्स के एक्सॉर में हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट हाई आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेम इनपुट्स पे आउटपुट हाई आएगा और डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट हमारे पास लो आ रहा होगा। इसी तरह इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमारे पास एक्स नॉर बोलियन फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये ए बार बी बार प्लस ए बी की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देन हमारे पास ये एक्स नॉर गेट की वेव फॉर्म आ गई है। तो भाई एक्स नॉर गेट में क्या हो रहा था, सेम इनपुट्स पे आउटपुट हाई है और डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट हमारे पास इसमें लो प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेव फॉर्म जो वहाँ पर डाटा दिया हुआ है ए और बी का, इसमें से अगर मैं इस डाटा को इन्वर्ट कर दूं बट बी का डाटा सेम रहे, उस सिनेरियो में आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा। यानी कि अगर ए का डाटा इन्वर्ट हो गया, यानी कि जहाँ हाई आ रहा है अब वहाँ पे लो आ जाए, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर अभी 1 था, इसको इन्वर्ट करूंगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 है हमारे पास, ये हाई आ जाएगा। यानी कि अब इधर क्या होगा, ये पार्ट लो हो जाएगा, यानी कि यहाँ लो आउटपुट आएगा। इसका मतलब अभी ये डाटा देखा जाए, अभी आ रहा है 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1, तो इसका अपोजिट आ रहा होगा। अगर इस इनपुट को मैं क्या कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट मेरे पास यहाँ 0 था, 1 आएगा, ये 0 0 हो जाएंगे, देन 1 देन 0 देन 0 1 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 देन 1 1 देन 0 एंड उसके बाद हमारे पास अगेन यहाँ 1 और फिर 0। तो ये हमारे पास एक्स नॉर का ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे एक्स नॉर तक इसको डिस्कस कर लिया है, जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों के पहले। में यहाँ जो गेट्स हमने डिस्कस करे थे उसको थोड़ा बहुत बूलियन अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताना था। ठीक है, मैं अब ये मीटिंग जो है यहाँ तक ये सेशन है। ठीक है, इसमें जो भी अब क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।